हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बायोलॉजी फर्स्ट रिवीजन का 4th पार्ट है। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम बायोलॉजी एनसीईआरटी के ऐसे पॉइंट देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, हेट्रोसिस्ट। सम ऑफ यू बैक्टीरिया हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट बाय विच दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी कि कुछ यू बैक्टीरिया में स्पेशल सेल पाई जाती हैं जिन्हें कि हेट्रोसिस्ट कहा जाता है और ये सेल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है। ये डायग्राम है नोस्टॉक का और इसमें एक हेट्रोसिस्ट की लोकेशन दिखाई हुई है। तो आपको ये डायग्राम भी याद रखना है और इसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक एंड एनाबिना। आपको ऑप्शन मिलेंगे कि इनमें से किस में हेट्रोसिस्ट पाई जाती है, तो आपको आंसर होगा नोस्टॉक एंड एनाबिना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बायोलुमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। यानी कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो लाइट एमिट करता है या फिर लाइट उत्पन्न करता है। तो इस प्रॉपर्टी को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं एंड ये प्रॉपर्टी टीनोफोरा फाइलम में पाई जाती है जिसके एग्जाम्पल है प्लूरोब्रांकिया एंड टीनोप्लेना। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके बाद है रेडुला। इन मोलस्का माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। मोलस्का में एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो कि इनके फूड को चबाता है पाया जाता है, उसे रेडुला कहा जाता है। दैन इसके बाद है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी। यानी कि ऐसे फ्रूट जो कि ओवरी के बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं उन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बनाना, पाइनएप्पल एंड ग्रेप। और एग्जाम में जनरली आपको यही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको ये तीनों ऑप्शन याद रखने हैं। देन इसके बाद है ट्राइकॉम्स। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकॉम्स। यानी कि स्टेम के ऊपर पाए जाने वाले एपिडर्मल्स हेयर को ट्राइकॉम्स कहते हैं। द ट्राइकॉम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन एंड ट्राइकॉम्स ट्रांसपायरेशन द्वारा होने वाले वाटर लॉस को रोकते हैं क्योंकि ये अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद है बुलिफॉर्म सेल्स। इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स modify themselves into large empty colorless cells called बुलिफॉर्म सेल्स। कुछ मोनोकोट प्लांट्स जैसे कि ग्रासेस में उनके एडेक्सियल यानी कि उनके ऊपर के सरफेस पर पाए जाने वाली एपिडर्मल सेल्स वेन के साथ लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में मॉडिफाई हो जाती है जिन्हें कि बुलिफॉर्म सेल्स कहता है और ये वाटर के स्टोरेज में हेल्प करती हैं। तो ये इसका डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक लीफ की पिक्चर है। तो ये लीफ का अपर सरफेस है एंड लीफ का ये लोअर सरफेस है और इसके बीच में है ये इसकी मिड वेन और इसके अपर सरफेस पर इसकी कुछ सेल्स बड़ी बड़ी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जो कि कलरलेस एंड होलो सेल्स होती हैं। इन सेल्स को ही बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं जो कि बबल के शेप की होती हैं एंड ये वाटर को स्टोर करती हैं। देन इसके बाद है लेंटिसेल्स, वन ऑफ मैनी रेस्ड पोर्स इन द स्टेम ऑफ अ वुडी प्लांट डेट अलाउ गैस एक्सचेंज बिटवीन द एटमोसफेयर एंड द इंटरनल टिश्यू। यानी कि बहुत से वुडी प्लांट जो कि काफ़ी मोटे प्लांट्स होते हैं उनमें उनके बाहरी सरफेस पर कुछ पोर्स निकल आते हैं जो कि एटमॉस्फेयर और उनके इंटरनल टिश्यू के बीच में गैस का एक्सचेंज करते हैं, उन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। तो ये एक लेंटिसेल का डायग्राम है। अक्सर आपने देखा होगा प्लांट्स के अपर सरफेस पर कुछ इस तरह के कट्स लग जाते हैं, तो इन्हें ही लेंटिसेल्स कहते हैं जो कि एनवायरनमेंट से गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। मैच्योर सेल डेट लेक न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी मैच्योर सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है एरिथ्रोसाइट्स या फिर आरबीसी ऑफ मैमल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है एंड इसके अलावा सीवे ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। देन इसके बाद है हाइड्रोफोनिक्स, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोफोनिक्स। यानी कि प्लांट को एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उगाना हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है और ये टर्म दी थी जूलियस वॉन्सैक ने 1860 में। इसमें कि सॉइल फ्री कल्चर मीडियम का यूज़ किया जाता है। तो ये एक डायग्राम है हाइड्रोफोनिक्स का जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है। इसमें सॉइल फ्री यानी कि इसमें मिट्टी का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें काफ़ी सारे उपकरण की सहायता से सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट की रूट तक पहुंचाए जाते हैं जिसके द्वारा प्लांट को उगाया जाता है। तो आपको इस डायग्राम को भी देख लेना है। बोरोन,
तो बोरोन रिक्वायर्ड फॉर, यानी कि बोरोन की ज़रूरत किस लिए पड़ती है, तो ये कुछ करैक्टर हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हैं और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। नंबर 2 मेम्ब्रेन फंक्शनिंग। नंबर 3 पोलन जर्मिनेशन। नंबर 4 सेल इलोंगेशन। नंबर 5 सेल डिफ्रेंशिएशन एंड नंबर 6 कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। तो आपको ये सभी 6 पॉइंट याद रखने हैं। देन इसके बाद है क्लोरीन, एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय वाटर को स्प्लिट यानी कि वाटर को तोड़ने के लिए क्लोरीन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि ऑक्सीजन इवोल्व होती है। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन दी है 2H2O = 4H + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने बायोलॉजी एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।